हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये छठा भाग लेकर के आए हैं और ये लास्ट होगा। अगर और किन्हीं को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, ट्रेडर्स बाइज सम गुड्स इन ₹50 150। एक व्यापारी जो है कोई सामान जो है 150 में खरीदता है और इफ द ओवरहेड एक्सपेंसेज बी 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कहता है कि क्रय मूल्य का 12% जो है उस पर ऊपरी व्यय होता है, ऊपरी खर्च होता है। देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%। तो वह वस्तु को कितना में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। तो यहाँ हम लोग देखेंगे CP इजकल टू 150 रुपीज और ओवरहेड एक्सपेंसेज इजकल टू CP का माने 12%, इस पर 12% ऊपरी व्यय है, ऊपरी खर्च है। 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 दूनी 12 इजकल टू 18 गुना करेंगे 18 रुपया उसको ऊपरी खर्च हुआ। 150 रुपया का सामान खरीदा और उसको ऊपरी खर्च जो है 18 रुपया हो गया, यानी टोटल उसका खर्च टोटल CP इजकल टू 150 प्लस 18 रुपीज इजकल टू 168 रुपीज। अब जो है अब इस पर कहता है कि 10% जो है प्रॉफिट हो तो मैंने कितना में बेचेगा। ये CP मालूम है और ये 10% प्रॉफिट, तो SP इजकल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इजकल टू CP 168 और 100 प्लस 10 बाई 100 इजकल टू 168 इंटू 110 बाई 100 काट दीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 168 इंटू 11 इजकल टू 18/48 कर दीजिए। ये हो गया 184 दशमलव है, 0 भी डाल सकते हैं आंसर। समझ में आया है? फिर से समझेंगे। A traders buys some goods in ₹150। 150 रुपया में कोई सामान खरीदता है। If the overhead expenses be 12% of the cost price, और क्रय मूल्य का 12% उस पर जो है
ऊपरी व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च। कहता है देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%। तो वह वस्तु को कितना में बेचे ताकि 10% प्रॉफिट हो, लाभ हो, गेन हो। यहाँ सीपी बराबर 150, ओवरहेड एक्सपेंसेज 150 इंटू 12/100 काटेंगे तो ये आया काट के 18 रुपया। अब टोटल जो है सीपी, तो इसमें जो ऐड कर देंगे, सीपी बराबर हो जाएगा 150 प्लस 18 168। अब 10% जो है इस पर प्रॉफिट से विक्रय मूल्य निकालना है, तो एसपी इक्वल टू जानते हैं सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। सीपी 168, 100 प्लस 10 बाई 100 इक्वल टू 168 इंटू 110। 0 से 0 कैंसिल। अब 168 को 11 को मल्टीप्लाई किए तो आया कितना, 1848, और 10 से डिवाइड करेंगे यानी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए वॉच इज सोल्ड एट ₹60 देयर इज ए लॉस ऑफ 15%। एक घड़ी को बेचने पर 60 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 2% द वॉच इज टू बी सोल्ड एट। तो 2% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। पहले हम लोग सीपी ज्ञात करेंगे। हेयर एसपी इज इक्वल टू 60 रुपीज और लॉस इक्वल टू 15%। तो सीपी लिखेंगे, सीपी इक्वल टू फार्मूला से एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल टू एसपी 60 इंटू 100 बाई लॉस 100 माइनस 15। 60 इंटू 100 85। इसको काटेंगे, 20×5 100 और 17×5 85। 6 दूनी 1200 बटे 17। एससीपी आ गया इतना रुपया। इसको दशमलव में भी कर सकते हैं। 17×7 से 7 बार 1 0 दशमलव एससीपी आ गया। अब जो है प्रॉफिट 2% है तो एसपी निकालना है। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इक्वल टू सीपी आपको 1200 बटे 17, यहाँ पे 100 प्लस 2 बटा में 100 17 है।
इंटू 102 काट देंगे इसको 0 0 17 छक्का 2 तल से और ये हो जाएगा 12 छक 72 72। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। इफ ए वॉच इज सोल्ड एट ₹60, 60 रुपये में घड़ी को बेचा गया, उस पर 15% की हानि होती है, तो कहता है कि 2% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि एसपी 60 रुपया, लॉस 15%, सीपी इजकल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 60 इंटू 100 बाई 100 माइनस 15, आपको आया 60 इंटू 100 बाई 85। अब 17 से काटिए 5 से 17 बचे 85, अब 20 बचे 100, ये 6 दूनी 12 यानी 1200 बटे 17, कितना रहने दें। अब एसपी निकालना है फिर 2% लाभ पर, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये सीपी है 1200 बटे 17 और ये 100 प्लस 2 बटे 100, 1200 गुने 102 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, बटे 17 गुने 100, 0 0 कैंसिल, और ये 17 छक्का 2 तल से फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 छक 72 रुपया। क्वेश्चन है टू बाय 3 आर्टिकल अ मैन गेट्स 1 आर्टिकल फ्री, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यानी 3 वस्तु खरीदने पर उसे एक वस्तु जो है फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, तो उसको कितना प्रतिशत छूट मिला। टू बाय 3 articles to buy 3 articles get 1 article तीन वस्तु खरीदने पर एक वस्तु जो है मुफ्त मिलता है, गेट फ्री 1 वस्तु 1 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल हो गया 3 + 1 = 4 आर्टिकल। Therefore, discount percent is equal to डिस्काउंट है 1 बाई और टोटल हो गया 4, परसेंटेज में करना है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 100 25%। फिर से समझेंगे, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। टू बाय 3 आर्टिकल, 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु जो है फ्री में मिलता है,
तो कहता है कि कितना प्रतिशत जो है उसे छूट दिया गया है। टू बाय 3 आर्टिकल्स गेट 1 आर्टिकल एक्स्ट्रा, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो टोटल आर्टिकल उसको मिला 3 + 1 4 आर्टिकल्स। अब डिस्काउंट परसेंट, एक आर्टिकल मिलता है फ्री में तो 1/, और टोटल आर्टिकल था 4 तो 1/4 × 100, 25/100 यानी 25% उसको जो है डिस्काउंट मिला, छूट मिला। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, फाइंड द लॉस परसेंट। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के यानी 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु नहीं कलम है तो 20 कलम के बराबर है। 15 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ लेट करके माने लेट द सीपी ऑफ a pen BX, एक कलम का दाम मान लिए कि X है, therefore CP of 20 pens is equal to 20X। SP of 20 pens is equal to CP of 50 pens। $15 is equal to 15 rupees। Therefore loss is equal to SP minus CP minus SP। इक्वल टू CP हो गया 20, X माइनस 20X। Therefore loss percent (5 into 100 by CP) 24 यहाँ पर देख ले लेट CP ऑफ अ पेन BX, therefore CP ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू 20X होगा। SP ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू CP ऑफ 15 पेन्स इक्वल टू 15 रुपया।
तो लॉस हो जाएगा CP माइनस SP। CP हो गया 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। लॉस परसेंट इक्वल टू 5 इंटू 100 बाई 20। 5 4 जा 20 और 4 25 जा 100 यानी 25%। अब इसका ट्रिक से देख लेंगे। ट्रिक से यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य है और ये 20 कलम का भी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लॉस देख रहे हैं कि लॉस जो है, लॉस बराबर 20 में से 15 को माइनस कीजिए 5। लॉस परसेंट इक्वल टू 100 बाई 20। समझ गए होंगे ट्रिक। ये 15 वस्तु का क्रय मूल्य है और कलम का, और ये 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वस्तु का जो है 5 कलम की हानि होती है। तो लॉस बराबर SP माइनस CP यानी 5। लॉस परसेंट डायरेक्ट निकालें। If the cost price of 6 pencils is equal to the selling price of 5 pencils, find the gain percent। 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जहाँ रुपये पैसे का जिक्र नहीं हो वहाँ जो है जो विक्रय मूल्य है वही जो क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्रय मूल्य है। ये 6 पेंसिल जो है का क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ CP मानेंगे 5 और SP को 6। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। Therefore, profit percent if the cost price of 6 pencils is equal to the selling price of 5 pencils, माने जितना में 6 कलम पेंसिल खरीदा था वह जो है 5 पेंसिल में जो है वो अपना क्रय मूल्य वसूल कर लिया। तो कहता है फाइंड द गेन परसेंट। तो देख रहे हैं कि 6 पेंसिल था और 5 पेंसिल में उसको जो है क्रय मूल्य के बराबर हो गया, यानी एक वस्तु का यहाँ लाभ हो रहा है एक पेंसिल का। तो CP यहाँ पे 5, SP जो है 6। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। 6 माइनस 5 बाई इक्वल टू 1। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1/5 इंटू 100 यानी 20%। अब प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, उसको सोल्व करके भेज देंगे।